पश्चिमी पर्वत श्रृंखला की छाया में एक ऐसा गांव था जिसका नाम नक्शों में भी ठीक से दर्ज नहीं था। उस गांव का नाम था करुंगाडू। दिन के उजाले में भी वह जगह हल्की सी अंधेरी लगती थी। वहां की मिट्टी काली थी। बारिश के समय वह मिट्टी एक अजीब सी गंध छोड़ती थी। वह साधारण मिट्टी की गंध थी या पुराने खून की स्मृतियां, यह कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। उस गांव का जमींदार था मुथु। वह न तो क्रूर था न ही दयालु। वो खुद एक पहेली था। लंबा कद, सफेद धोती, काला अंगवस्त्रम और चेहरे पर स्थायी शांति। वही शांति लोगों को सबसे ज्यादा डराती थी। करुंगाडू के बीचों बीच एक प्राचीन हवेली थी। ऊंची दीवारें, तांबे की कीलों से जड़े लकड़ी के दरवाजे। रात के समय उस हवेली की छत पर हमेशा एक दीपक जलता रहता था। उसे कौन जलाता था, यह कोई नहीं जानता था। मुथु उस हवेली में बिल्कुल अकेला रहता था। न पत्नी, न बच्चे, न रिश्तेदार। उसके साथ जो हमेशा रहता था वह थी उस गांव की स्मृतियां। करुंगाडू में 100 वर्षों से एक अजीब नियम चला आ रहा था। सूर्यास्त के बाद कोई भी खेतों की ओर नहीं जाता था। क्यों, ये किसी ने नहीं पूछा। पूछने पर बस यही जवाब मिलता था, जमींदार ने ऐसा कहा है। एक दिन एक युवक ने उस नियम को तोड़ दिया। उसका नाम था कन्नन। वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। हैरानी की बात ये थी कि इस घटना से गांव में कोई हलचल नहीं हुई। उसके घर में भी कोई रोना नहीं था। उसकी माँ ऐसे शांत थी जैसे वह पहले से जानती हो कि उसका बेटा वापस नहीं आएगा। वही शांति असल में सबसे भयावह थी। उसी रात मुथु ने पहली बार हवेली के तहखाने का दरवाज़ा खोला। सदियों पुराने उस कमरे की दीवारों पर काले अक्षर और तांत्रिक चिन्ह खुदे हुए थे। बीच में एक पत्थर का चबूतरा था। उसके ऊपर एक पुरानी तांबे की थाली रखी थी जो सूखे खून से सनी हुई थी। जैसे ही मुथु ने उसे छुआ, उसके कान में एक आवाज फुसफुसाई, रक्षक को सोना नहीं चाहिए। एक हफ्ते बाद बाहर से एक पुलिस अधिकारी करुंगाडू आया। उसका नाम था रविशंकर। शहर का आदमी, न्याय में विश्वास रखने वाला। यहाँ क्या हो रहा है? उसके इस पहले सवाल पर पूरा गांव चुप हो गया। सिर्फ मुथु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते अधिकारी। उसी रात रविशंकर की नींद टूटी पायल की आवाज से, जैसे कोई औरत चल रही हो। बाहर देखा तो कोई नहीं था, मगर मिट्टी पर छोटे छोटे खून से सने पैरों के निशान थे। धीरे धीरे मुथु का अतीत सामने आया। उसका पिता रत्नम एक निर्दयी जमींदार था। हर 10 साल में एक बलि, यही करुंगाडू को बचाने की रस्म थी। मुथु को खून से नफरत थी। जिस रात उसने पहली बलि रोकने की कोशिश की, उसी रात श्राप ने रूप बदल लिया। उसके बाद गांव की सीमा के पेड़ रात में बोलने लगे, मत जाओ, वही आखिरी है। ये आवाजें रविशंकर के कानों में पड़ीं। वो खुद नहीं समझ पाया कि यह पागलपन था या सच्चाई। मुथु हर रात एक ही सपना देखता था, काली आंखों वाली एक छोटी लड़की जिसके पैरों से खून टपक रहा था। जमींदार, समय आ गया है, वह कहती। एक दिन सपना ही नहीं, जागने के बाद भी मुथु के बिस्तर के पास गीली मिट्टी पड़ी थी। रविशंकर ने पुराने शिलालेखों में सच्चाई पढ़ी, जिस दिन खून नहीं दिया जाता उस दिन करुंगाडू खुद खून लेता है। 100 साल पहले एक ही रात में 12 लोग गायब हो गए थे। उनमें एक छोटी लड़की भी थी। उस लड़की का नाम था वल्ली, जमींदार की बेटी। बलि रोकने की कोशिश करते हुए उसी के पिता के हाथों वह मिट्टी में दफन हो गई। उस दिन से यह जमीन स्मृतियों को संजोए हुए थी। जब रविशंकर ने सच्चाई का सामना किया, मुथु ने कहा, मैं जमींदार नहीं हूँ, मैं रक्षक हूँ, और इस बार बलि गांव की नहीं मेरी होगी। जिस रात अनुष्ठान हुआ, करुंगाडू पूरी तरह शांत था। न पायल की आवाज, न फुसफुसाहटें। सुबह हुई तो मुथु गायब था। पत्थर के चबूतरे पर बस एक जली हुई धोती पड़ी थी। उसके बाद करुंगाडू बदलने लगा। काली मिट्टी भूरे रंग में बदल गई। पक्षी लौट आए, मगर लोगों का डर कम नहीं हुआ। यह अंत था या बस एक विराम, ये संदेह उन्हें छोड़कर नहीं गया। रविशंकर ने सपने में मुथु को देखा। मैं गया नहीं हूँ, मैं यही हूँ। उसकी आवाज मिट्टी में घुली हुई थी।
वल्ली ने आखिरी इच्छा बताई, मुझे बदला नहीं चाहिए, स्मृति नहीं चाहिए, भूल जाना ही मुक्ति है। इसके बाद रविशंकर नया रक्षक बन गया। वह चुना नहीं गया था, वह बस बचा रह गया था। समय बीतता गया, रविशंकर की यादें धुंधली होने लगीं। मुथु का चेहरा मिट गया, वल्ली की आवाज थम गई। जब भूल पूरी हो गई, आत्माएं भी विदा हो गईं। एक रात हवेली का दीपक बुझ गया, जमीन फट गई, उससे एक निराकार आकृति उठी, सदियों की स्मृतियों के साथ। एक सुबह करुणगारू नक्शों से गायब हो गया। वहां सिर्फ एक खाली जमीन थी, न मुथु, न रविशंकर, न वल्ली। लेकिन उस जमीन पर खड़े लोगों को एक ही एहसास हुआ, हम यहाँ पहले भी थे। कई साल बाद एक बच्चा उस जमीन पर खेल रहा था। उसने मिट्टी को छुआ, मुस्कुराया